भगवान टीवी पर आप सभी का स्वागत है और ज्ञान कुंभ की विशेष शुभकामनाएं हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। जैसा कि हम जानते ही हैं, इस बार 6th ज्ञान कुंभ, छठा ज्ञान कुंभ हम मना रहे हैं। 18 फरवरी से शुरू होने वाला ये महा उत्सव 24 फरवरी तक चलता है। सभी निश्चल टेम्पल्स पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। विशेष रूप से कृष्णेष्ट मंदिर अम्बाला में सेलिब्रेशंस होती है, षोडशी गोपाल मंदिर में। और हमारे साथ हमेशा की ही तरह टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, प्रणाम आपका और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस हमारे विशेष टेलीकास्ट में। ज्ञान की जब बात होती है तो हमें याद आते हैं वो गुरुकुल, वो परंपरा जो भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है कि हम अपने बच्चों को ज्ञानी बनाने के लिए गुरुकुल भेजा करते थे। आज इसी का पर्याय है स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। लेकिन हम ये पा रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां ऐसी हैं जिसकी वजह से बच्चे उसमें एक्सेल तो करते हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लैक कर जाते हैं। तो क्या बदलाव हमारी एजुकेशन में आपको लगता है कि होना चाहिए जिससे आज हमारे पास वैसी ही संतानें हों जैसी की संतानों की उम्मीद हम रखते हैं, वैसे लीडर्स हों जैसे लीडर्स हमारे समाज को चाहिए, वैसी पर्सनालिटीज हों जैसी पर्सनालिटीज एक समाज का निर्माण कर सके, राम राज्य की परिकल्पना को एक साकार रूप दे सके। तो क्या लगता है आपको एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव की जरूरत है? न्यू एजुकेशन सिस्टम, आप किस तरह का विजन रखते हैं इस बारे में? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें फर्क समझना होगा। जब हम अंग्रेजी यूज करते हैं ना, यहां पर भाषा का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम एजुकेशन वर्ड बोलते हैं तो वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग। मतलब एजुकेशन शब्द ही अपने आप में इतना कंफ्यूजिव है, इतना बेकार शब्द है, इतना यूजलेस शब्द है जिसने सारे के सारे प्रणाली को ही बर्बाद कर दिया। आई वुड से कि सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए अब पहले हमारे ना विद्यालय हुआ करते थे। हाँ जी, विद्यालय आज भी होते हैं जी। पहले गुरुकुल हुआ करते थे जी। गुरुकुल क्या होता है? गुरु का कुल। तो गुरुकुल का मतलब क्या हुआ? हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि गुरुकुल का मतलब क्या है, विद्यालय का मतलब क्या है और शिक्षालय का मतलब क्या है। हम लोग विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं जबकि विद्यालय में विद्या होनी चाहिए और शिक्षा अगर दे रहे हो तो शिक्षालय होना चाहिए, वो विद्यालय नहीं हो सकता। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन फैला दिया कि हमें अब ये पता ही नहीं है कि हम लोग नाम गुरुकुल रख करके और विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। इमेजिन हम कर क्या रहे हैं कि गुरुकुल नाम रख करके विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि विद्यालय नाम रख दिया, शिक्षा वहां दी जा रही है। विद्यालय को वो होने चाहिए जहां विद्या दी जाए। अब विद्या और शिक्षा में क्या फर्क आपको लगता है? यही गेम है। और विद्यालय और शिक्षा में फर्क क्या है? वो एक फोन आ गया था तो मैं जरा उनको जरा वो कर दूं। चल रहा है तो विद्या का अर्थ है, और गुरुकुल नाम रखा, गुरुकुल नाम विद्यालय नहीं, नाम रखा गुरुकुल, और जगह को कॉल किया विद्यालय, और दे रहे हैं शिक्षा। एजुकेशन वर्ड जो है उसने इन तीनों को मैस कर दिया। समझे आप कि एजुकेशन वर्ड ने इन तीनों को मैस कर दिया, जबकि तीनों क्लियर कट अलग अलग डिफाइंड है। तीनों का अलग अलग मतलब है, तीनों का बिल्कुल अलग अलग, कोई कनेक्शन है ही नहीं आपस में। आई वुड से शिक्षा का विद्या से कोई कनेक्शन नहीं है, विद्या का गुरुकुल से कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन है ही नहीं। और एजुकेशन शब्द कह करके हमने तीनों को मैस कर दिया।
तो हम क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। नहीं, विद्या आप कह रहे हैं, जिसे विद्या आखिर आप कह किस चीज की? हाँ, तो अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि विद्यालय का मतलब समझना पड़ेगा पहले हमें। अगर हम विद्यालय का मतलब समझेंगे तो फिर आगे चलेंगे, क्योंकि विद्या किसको कह रहे हैं वो बात की बात है। पहले विद्यालय का मतलब तो समझ लो कि मैं विद्यालय, शिक्षा और गुरुकुल, इन तीनों शब्दों के अलग अलग मतलब है, ये तो समझना पड़ेगा। तो विद्यालय का मतलब है जहां विद्या दी जाती है, शिक्षा नहीं दी जा सकती। और जहां शिक्षा दे रहे हो उसको तो अगर विद्यालय कह रहे हो तो तुमने स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, फिनिश। शिक्षा जहां दे रहे हो तो वो शिक्षालय कहलाएगा। स्कूल को शिक्षालय कह सकते हो, स्कूल को विद्यालय नहीं कह सकते आप। विद्यालय किसे कहेंगे? हाँ, तो विद्यालय कहा जाता है जहां पर अध्यापक अपना एक्सपीरियंस सिखाता है, अपने जीवन का निचोड़ सिखाता है, प्रैक्टिकल सिखाता है। तो स्कूल में भी तो लैब्स होती हैं प्रैक्टिकल। करेक्ट, पर उसमें एक्सपीरियंस नहीं है ना कहीं पर भी। वो तो लैब है, एक पैरामीटर सेट कर दिया, किताब में लिखा है, उसको फॉलो करते चले और कोई भी कर लेगा, टीचर की जरूरत ही नहीं है। पर कई बार टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर तो करते हैं कि देखो इसमें ज्यादा केमिकल मत डालना, आग लग सकती है। ये तो सारी प्रिकॉशंस उसमें लिखी हुई है, उनको पढ़ के बता रहा है वो। यही फर्क है कि विद्या और शिक्षा में फर्क क्या है। शिक्षा में हर स्टेटमेंट लिखी हुई है एंड यू कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट स्टेटमेंट। दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि सिलेबस फिक्स्ड है, सिलेबस के बाहर आप एक शब्द भी नहीं पढ़ा सकते। वो गलत है, ठीक है, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसमें कहीं पर भी डिस्कशन का कोई स्कोप ही नहीं है। अगर दो लोग डिबेट कर रहे हैं एक टॉपिक पर और शिक्षा के हिसाब से कर रहे हैं तो उसमें डिबेट का कोई स्कोप ही नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें उसी शिक्षा में पढ़ाई जा रही हैं। तो डिबेट में क्या होता है, एक प्रोज की बात कर रहा है, एक कॉन्स की बात कर रहा है, दैट्स इट। So you are not adding anything to it, you are not subtracting anything to it, you are not changing anything because you are not permitted to change. You are stuck. तो तुम सीखोगे क्या? एक्सपीरियंस। वो इसीलिए शिक्षा, आज की एजुकेशन की बात करते हैं हम। आज की से मतलब पीछे से जो चली आ रही है। अब तो एनईपी 2020 आ गया तो उसमें फिर भी थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप पीछे शिक्षा की बात कर रहे हो तो किसी भी उससे इंसान से बात करके पूछो आप कि आपने जो पढ़ा था स्कूल में, कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में, वो आपके कितने काम आ रहा है। एक भी इंसान आपको बता दे कि वो बहुत हमारे सारा वही काम आ रहा है तो मुझे बता देना। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पर हमारा जोर नहीं है। तो आप शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल की जगह हम प्रैक्टिकल। नहीं, गलत, ये भी गलत है। हम इनफैक्ट हमारे जो सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा रहा, थ्योरी तो रही नहीं। प्रॉब्लम यही हुई है कि हमारे जो प्रैक्टिकल थे वो थ्योरी लेस थे, उसमें थ्योरी गायब कर दी गई और प्रैक्टिकल डिफाइन कर दिया कि ऐसे ऐसे 4 स्टेप है, यही 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, आप इसके अलावा कर नहीं सकते। थ्योरी है ना, तो थ्योरी नहीं है ना वो, ये प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकल में आपने ये एसिड मिलाना, ये एसिड मिलाना, ज्यादा एसिड मिला दिया तो आग लग जाएगी। हाँ जी, तो वो एक्सपेरिमेंट तो करेगा ही। तुम एक्सपेरिमेंट का नाम दे रहे हो और उसमें स्टेप्स तुमने इतने डिफाइन कर दिए तो वो कहता है ये एक्सपेरिमेंट ही क्या हुआ फिर, और रिजल्ट फिर भी वो नहीं मिलता जो आना चाहिए। किस तरह की नॉलेज या किस तरह के एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं? मैं पहले यहां पर तीनों चीजें डिफाइन करना चाहूंगा कि शिक्षा इज समथिंग विच इज ऑफ नो यूज इन रियल लाइफ। सो आई डोंट थिंक दैट शिक्षा शुड बी कंटिन्यूड, वी शुड शिफ्ट टू विद्या। विद्या मीन्स दी एक्सपेरिमेंट्स, जो भी कुछ सिखाओगे आप उसके पीछे बैकअप में थ्योरी होगी। बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल नहीं होंगे। आज सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, थ्योरी है ही नहीं। तो खिलौने बना दिए
कि देखो प्लस करना है तो इसको ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो तो प्लस हो जाएगा। तो ब्रेन की डेवलपमेंट हाथ के ऊपर आ गई बजाय ब्रेन के यूज करने के। यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन एट ऑल, यू आर नॉट टोल्ड टू यूज योर ब्रेन एट ऑल। शिक्षा में ब्रेन एक्सरसाइजेस भी हम बच्चों को कराते हैं, पजल्स देते हैं बच्चों को करने के लिए, मेंटल मैथ्स होती है, ऐसी कई एक्टिविटीज कराई वो सारी की सारी फिजिकल है, मेंटल है ही नहीं उसमें कुछ भी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वट एवर एक्टिविटी। अभी मैं वहां पर देख रहा था, एग्जीबिशन चल रही थी, वहां पर उन्होंने खिलौने लगा रखे थे और खिलौनों में क्या है, ब्लॉक्स दे दिए कि आप इस ब्लॉक से इस पिक्चर को क्रिएट करो। उसमें मेंटल एबिलिटी कहां है? ब्लॉक से अगर आप पिक्चर बनानी है और ब्लॉक के ऊपर एक पिक्चर को काट के आपने ब्लॉक बना दिए और उन ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के वापस पिक्चर बना दी, उसमें मेंटल एबिलिटी कहां है? इट इज ओनली मेमोरी, नथिंग मोर देन दैट। मेंटल एबिलिटी इज फिनिश्ड। If your son or daughter is trying to learn using blocks, then remain assured that that person will not be of any use to industry. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट रोज बदल जाती है। पिक्चर वही रहती है पर ब्लॉक्स बदल जाते हैं। सेम पिक्चर रहती है, ब्लॉक बदल जाते हैं। Every day, every minute, every product, each product is different, although they're made same way. Your efficiency will fall. The key is that you start losing, when you join industry after this kind of education, you start losing interest in factory. You will not be able to work in factory at all. Then what your tendency will be that go for management. What will you manage if you do not have workers? Today we have more managers than workers. हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे बच्चों की वर्किंग एबिलिटी कम रहती है। कारण एजुकेशन के उनको ब्लॉक्स जोड़ना सिखा दिया, उनको मेंटल एबिलिटी डेवलप ही नहीं करी, उनकी डेवलप होने ही नहीं दी। ब्लॉक जोड़ने के लिए भी तो मेंटल एबिलिटी चाहिए। कहाँ चाहिए? एक पिक्चर आइडेंटिफिकेशन चाहिए तुम्हें। सिर्फ मिलाना है कि वो पिक्चर का वो पार्ट है और वो पार्ट है, मिल रहा है, बात खत्म। उसमें मेंटल एबिलिटी कहां से आ गई? इट्स नॉट देयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेंटल एबिलिटी एंड यूजिंग ऑफ वन सेंस। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ मेंटल एबिलिटी, देन ऑल 5 senses आर फंक्शनल, एंड व्हेन यू आर ज्वाइनिंग ब्लॉक्स, देन ओनली आई इज फंक्शनल, नथिंग एल्स। सो इट ब्रिंग्स desynchronization. It kills your synchronization between senses. The problem is that it kills the synchronization between senses. इसीलिए आप सीख नहीं पाते हो। सबसे बड़ी समस्या है ये। Practical education is a waste if you do not have theory base. किस तरह की थ्योरी को इंक्लूड किया जाना चाहिए? यानी कि जो सिलेबस हमारा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस सिलेबस में आपको लगता है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए? नहीं, ये सिलेबस का जब आप विद्या की बात कर रहे हो तो सिलेबस का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग अलग है। तो हाउ कैन यू हैव सेम सिलेबस, सेम टाइम पीरियड, एवरीथिंग सेम फॉर 100 स्टूडेंट्स और lakhs of students who each one has a different capability? मेंटल एबिलिटी सबकी फर्क है, सीखने की क्षमता सबकी फर्क है, परफॉर्मिंग की एफिशिएंसी सबकी फर्क है, एलिजिबिलिटी लेवल सबका फर्क है, और एक ही चीज आप सबको दे रहे हो। तो सीखेंगे कैसे लोग? सीख ही नहीं सकते, कभी भी नहीं सीख सकते। स्टार्टिंग में हमें एक बेसिक एजुकेशन हम सब बच्चों को एक जैसी देते हैं। उसके बाद बच्चे की मेंटल एबिलिटी, उसकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग बच्चे को सब्जेक्ट्स चुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पहले तुमने जो कॉमन एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन एजुकेशन में तुमने उसको इतना बायस कर दिया कि उसकी मेंटल एबिलिटी डेवलप ही नहीं हुई, तो तुम उसको किस मेंटल एबिलिटी के आधार पर आगे शिक्षा दोगे? आप किस तरह से आपको लगता है कि मेंटल एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है? अगर मेंटल मैथ्स से वो इंप्रूव नहीं होती, ब्रेन पजल से वो इंप्रूव नहीं होती,
या एक्सपेरिमेंट से वो इम्प्रूव हर वो चीज से होती है? बता रहा हूं ना कि हर वो चीज जिसमें ऑल द 5 सेंसेस आर यूज्ड, ओनली देन इट इज पॉसिबल टू डेवलप मेंटल एबिलिटी। क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं? मूवीज, हाँ, शॉर्ट मूवीज, 2 सेकंड की मूवी, 10 सेकंड की मूवी दिखाओ उसको और फिर बताओ उसके ऊपर उसका स्टोरी लिखे। जस्ट शो हिम द क्लिप एंड लेट हिम राइट द स्टोरी फुल। एसेंस, प्रेसी राइटिंग क्या होता है? देखो खराब कैसे किया गया, अंग्रेजी की बात कर रहा हूं मैं, कि एजुकेशन मीन्स एवरीथिंग पुट टुगेदर। प्रेसी राइटिंग सिखाई जाती है कि एक बहुत बड़ा ऐसे आपने पढ़ा या बहुत बड़ा लेसन पढ़ा और उसके ऊपर एक प्रेसी लिख दी, कॉम्प्रिहेंशन, जो भी। तो शो द कॉम्प्रिहेंशन एंड लेट हिम राइट द स्टोरी, देन ओनली इट विल, द मेंटल एबिलिटी विल डेवलप, विच यू आर नॉट डूइंग। You found कि यार we give them block and let them assemble. If they have made a full picture flawless, that means his mental ability is good. Whereas when we are assembling a block, it is only eyes which are working. Balance, all the senses are not working. He is not speaking anything. He is not listening anything. पर जब हमने बच्चे को एक मूवी दिखाई तो 2 सेंसेस यूज हो रही है, बच्चा देख रहा है और सुन रहा है, हाथ भी हिला रहा है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, बोल भी रहा है, 4 गाली दे। आप मूवी देखो कोई, तो बहुत सारे लोगों में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे हो, कुछ कह रहे थे, अरे ये तो बकवास कर रहा है। इसका मतलब है उनकी सेंसेस काम कर रही है सारी की सारी। और जो साइलेंट होकर डम बैठ के बैठे हैं, तो दैट मीन्स दे हैव लर्नड फ्रॉम ब्लॉक्स। दे आर नॉट एबल टू इवन डिग आउट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इन द मूवी। दैट इज द प्रॉब्लम। Right, to understand that you have been, education is killing your mental ability. शिक्षा जिसको कहते हैं, एजुकेशन में शिक्षा पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, विद्या पार्ट की बात करता हूं अब मैं। विद्यालय कहा गया है, विद्यालय का मतलब है जहां पर विद्या दी जाती है। विद्या में लिखा नहीं जाता, सबसे पहली बात, राइटिंग इज नॉट देयर एट ऑल। While teaching, there is no writing. Writing is done only in exams. विद्या में लिखा नहीं जाता, ये मतलब बहुत अजीब सा है कि आप, बच्चा नोट्स तो बनाएगा ही। करेक्ट। सो हमने उनको नोट्स में शिफ्ट कर दिया, तो वो बच्चा सुन ही नहीं पा, वो सुन रहा है, देख ही नहीं पा रहा कुछ भी, समझ ही नहीं पा रहा कुछ भी, वो जो बोले जा रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं बस। अगेन वन सेंस इज गेटिंग यूज, अदर सेंसेस आर नॉट यूज। दैट इज द प्रॉब्लम विद शिक्षा, एजुकेशन। आपके सामने कोई खड़ा होकर आपको कुछ सिखा रहा है तो आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो आपकी एक ही सुन नहीं रहे हो, आप उसके इमोशंस देख रहे हो, आप उसकी मूवमेंट, हाथ की मूवमेंट देख रहे हो, बॉडी लैंग्वेज देख। बॉडी लैंग्वेज इज अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट। व्हाई दिस बॉडी लैंग्वेज सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड? राइट, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर टॉकिंग एंड व्हाट यू वांट टू टॉक, 2 चीजें देखी जाती हैं कि तुम बोल क्या रहे हो और बोलना क्या चाह रहे हो। तो बॉडी लैंग्वेज कन्वेज तुम बोलना क्या चाह रहे हो, और वर्ड्स आर टेलिंग व्हाट यू आर सेइंग। इज देयर अ गैप बिटवीन द टू? सो बॉडी लैंग्वेज टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स गॉट डेवलप्ड जस्ट बिकॉज योर अपब्रिंगिंग वाज ब्लॉक असेंबली बेस्ड, और यू आर टेकिंग नोट्स व्हाइल क्लास वाज गोइंग ऑन। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि एक अध्यापक ने मुझे कहा कि आप ना क्लास में नोट्स नहीं लेते हो। मैंने उनको कहा कि सर नोट्स तो मैं लेता हूं, बस कागज पे नहीं लिखता, यहां लिखता हूं। एंड बिलीव मी, he found that you are the only person who is able to get something from the class. He made this statement. Why? Because when you are not writing, तो तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां सारी काम कर रही हैं। इमेजिन, हम करते क्या है, ये ब्लॉक बिल्डिंग का जो मैंने एग्जांपल लिया वो क्यों लिया, कि वहां पर आप ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय एक साथ यूज कर रहे हो। तो योर माइंड इज पजल्ड, ब्रेन इज पजल्ड। ब्रेन का काम है कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना, और ज्ञानेंद्रियों का काम है मन को इंफॉर्मेशन देना। ठीक है। एंड सो यू फॉरगॉट के माइंड एंड ब्रेन आर कनेक्टेड विद ए टनल कॉल्ड एशो टनल।
पर अश्विनी जी, कई बार हम कोई लेक्चर सुनते हैं, जैसे आपका ही हमने कोई वीडियो सुन रहे हैं, हाँ। तो हम अगर धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं तो हमारी कर्मेंद्री काम कर रही है, यानी कि हम चल रहे हैं, हाँ। लेकिन साथ साथ हमारे कान सुन रहे हैं। Right. तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय साथ में काम कर सकती है, हमारी एबिलिटी इतनी होती है। एग्रीड, बट सुनने में फिर समझ क्या है? 10 बार क्यों सुनना पड़ता है? अगर बैठ के सुनेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ट्राई करके देखो। जब तुम आराम से, और हाथ अगर तुम्हारे चलते हुए, देखो होता क्या है कि योर ऑल सेंस व्हेन यू आर लिसनिंग, दैट टाइम योर आईज आर नॉट वर्किंग बिकॉज इट हैज टू सी दी पाथ। जहां पर चल रहे हो गिर ना जाओ, कोई पत्थर ना आ जाए। तो तुम्हारे मैसेज में सुनोगे क्या तुम यार? समझोगे क्या? ज्यादातर लोग गाना, ये कहते हैं कि वो पुट योर ईयर्स एंड लिसन टू सॉन्ग्स, वो यू इट डजंट मैटर। उसका म्यूजिक तुम्हारे ब्रेन में हैमर करता रहता है, तुम्हारा ध्यान सारा सड़क के ऊपर आके कहीं आगे आगे आके फोड़ना दे मेरे को कोई, तो तुम क्या समझोगे? और सॉन्ग में कुछ समझने का होता नहीं है, इसलिए you are able to manage. But if you are listening something interesting and if you are walking, then believe me, you are not able to get anything. You cannot get. यानी कि ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री हम जब एजुकेशन दे रहे हैं तो एक ही सेट काम करे, दोनों ना करे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर तुम दोनों को सिंक्रोनाइज कर सको तो माइंड एंड ब्रेन यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड that if your mind and brain are in synchronization, then you do all the activities, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो समस्या आप कहाँ पे देख रहे हैं? जो हमारे शिक्षा आपके इस लिंक के बारे में सोचता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। एग्रीड। विद्या में ये कोशिश की जाती है कि एटलीस्ट योर सेंसेस लिसन, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। क्या आप ऐसे किसी संस्थान को जानते हैं, क्या ऐसी किसी जगह को जानते हैं जहाँ इस तरह की सो कॉल्ड विद्या दी जा रही है? गुरुकुल। गुरुकुल। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि गुरुकुल हैव आल्सो स्टार्टेड शिफ्टेड टू शिक्षा। दैट इज द प्रॉब्लम। तो पहले गुरुकुलों में क्या होता था? पहले गुरुकुल में होता था कि कॉपी की लिखने का कोई साधन रखा ही नहीं जाता था, और गुरु जो है, जो शिक्षा दे रहे होते थे, वो 4 बात बताते थे सिर्फ, और 40 दिन तक उन बातों को समझने के लिए 40 डेज का टाइम दिया करते थे। और फिर टेस्ट लिया करते थे कि 4 में से क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। दे वर टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। गुरु द्रोणाचार्य जब गुरु को शिक्षा देते थे, दे मेक श्योर दैट ही बिकम्स ए कंप्लीट वॉरियर, नॉट ए एक्सपर्ट ऑफ वन विद्या। Try to understand. लेकिन उसके बावजूद उनके ही शिष्य अर्जुन ने एन मौके पर अपने शस्त्र त्यागे थे। उससे क्या हुआ? उसका शिक्षा से क्या और विद्या से क्या कनेक्शन? कहीं ना कहीं बात तो समझने की हो रही है। बात जब तुम शिक्षा ले रहे हो उस टाइम की बात हो रही है। प्रोफेशन और लाइफ में जाके क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, वो तो पता ही नहीं है। अश्विनी जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये काम करता है कि हमें किसी बोर्ड से एफिलिएशन किसी हर स्कूल को लेना होता है। अब अगर हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा किसी बोर्ड से जुड़ा हुआ है, तो बोर्ड के नियम कानूनों को फॉलो करना जरूरी है। तो ऐसे में क्या स्कोप आप देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप? बहुत सिंपल है, तुम बोर्ड को डिस्कार्ड कर दो। इट इज पेरेंट्स हु हैव टू एंश्योर दैट देयर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बेस्ट। उनको बोर्ड से मतलब नहीं है, उनको अपने बच्चों से मतलब होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि हमने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया। हम कंसर्न ही नहीं है कि वो उनकी जिंदगी में क्या होगा, लेट बोर्ड डिसाइड। बच्चे को मेन स्ट्रीम में काम करने लायक बनाना। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट एग्जाम्पल, एप्पल का वो जो थे, क्या नाम है उनका, स्टीव जॉब, इंटेल, मतलब सारे बड़े बड़े सीईओज, वो जो जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्टार्टअप सेट किए, एजुकेशन उनकी देखो क्या थी। धीरू भाई अंबानी, इंडिया इज फुल ऑफ दोज पीपल, फुल, एब्सोल्यूट फुल, एंड ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स,
बिकॉज यू आर नॉट डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर्स। प्रॉब्लम ये हो गई है अभी जो एनईपी 2020 आई है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर्स, नॉट द जॉब सीकर्स। व्हाई जॉब सीकर्स आर फेल? ओनली रीजन दैट देयर वन सेंस इज वर्किंग फाइन बट ऑल अदर 4 आर डेड। दैट इज द प्रॉब्लम। हमारी 5 सेंसेस हैं, फीमेल को 6 सेंसेस है। उनकी तो 6 में से अगर वह विद्या शिक्षा की तरफ जाती हैं तो उनकी 5 सेंसेस मर जाती हैं। कैन यू इमेजिन ए फीमेल विद 5 सेंसेस डेड? और व्हाट यूज शी विल बी, व्हाट शी विल डू? उस बेचारी को तो जिसकी 5 सेंसेस, 6 में से 5 सेंसेस डेड है, वो लड़की क्या करेगी लाइफ में? 5 सेंसेस डेड का क्या मतलब है? हम सबको सुनता है, सूंघता है, हमारी सारी सेंसेस चल रही होती हैं 5। तो फिर तुम इतना क्राइम क्यों है वुमेन के अगेंस्ट में? वाई सो मच ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन? क्योंकि क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग सोसाइटी में होते हैं। बस फीमेल को पता होना चाहिए कि वो क्रिमिनल मेंटालिटी, शी इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दोस। व्हाट इज द फन हैविंग 6 सेंसेस? What is the fun? Why God, nature has given them 6 senses? Try to understand that she has been given 6 senses, but no one told them कि पहली बात तो उनको यही नहीं पता कि उनके पास 6 सेंसेस हैं। दूसरा, उनको सिंक्रोनाइज रखना है, उसके बारे में एजुकेशन कहां है? मुझे ये बताओ कि वो एजुकेशन है कहां जहां पर तुम फीमेल को ये सिखाया जाए कि 6 की 6 सेंसेस तुम्हारी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, या मेल को कहां सिखाया कि उसकी 5 की 5 सेंसेस सिंक्रोनाइज होनी चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन वर्ड इटसेल्फ इज मिसिंग। और फिर एक्सपेक्ट करते हैं एफिशिएंसी, स्ट्रेस ना हो मुझे जॉब में, वर्क लाइफ बैलेंस दे आर लुकिंग फॉर। ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर बिकॉज योर ओनली 1 or 2 senses are working, balance all are dead. That is the problem. So, विद्या में एटलीस्ट सेंसेस की बात करी जाती है. So you do not use कर्मेंद्रिया एंड ज्ञानेन्द्रिया simultaneously. That is the advantage of Vidya. And then now we are talking about Gurukul. तो गुरुकुल में टेस्टिंग इज डन साइड बाय साइड. सिर्फ 5 मिनट की टीचिंग होती है गुरुकुल में, और बाकी 23 घंटे उन 5 मिनट की टीचिंग को इंप्लीमेंट करना सीखते हैं. प्रैक्टिस, दैट इज द की. ट्राई टू अंडरस्टैंड. That is the key, that we have given what we have been given by nature, we have to understand. गुरुकुल में यही सिखाया जाता था कि एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारे पास क्या है वो तो समझो. और उसके बाद एक और लेवल होता था आश्रम का. सी, देयर आर 4 काइंड ऑफ education has 4 parts. One is shiksha, one is vidya, third is gurukul, fourth is ashram. देखिए अश्विनी जी, आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन जब हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं आज की नजर में, तो हमें लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. यही सबसे आसान है. अरे आप 5 सेंसेस को, आपकी अपनी है, 5 सेंसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको चाहिए क्या? किसी की जरूरत ही नहीं है. सी, दी 5 सेंसेस डिफाइन योर लर्निंग एफिशिएंसी. 5 सेंसेस डिफाइन योर परफॉर्मिंग एफिशिएंसी. 5 सेंसेस डिफाइन योर एक्वायरिंग कैपेबिलिटी, ज्ञान एक्वायर, नॉलेज एक्वायरिंग कैपेबिलिटी. And synchronization between the two, your all senses, कर्मेंद्रिया एंड ज्ञानेन्द्रिया, जो सेंस ऑर्गन्स हैं और जो फंक्शनल ऑर्गन्स हैं, उनके आपस में जो सिंक्रोनाइजेशन चाहिए. अभी आज की तारीख में स्वामी रामदेव जो योगा सिखा रहे हैं, वो यही सिखा रहे हैं कि कम से कम अपनी फिजिकल कर्मेंद्रियों को तो सिंक्रोनाइज कर लो.
Yoga is the only exercises where you can synchronize your physical senses. कर्मेंद्रियां. Only possibility you can synchronize your karmendriya is using yoga, nothing else. And yoga is the only parameter or the effort or the exercise or whatever you may call it, which can bring synchronization between your 5 senses, sense organs. प्राणायाम से नहीं आने वाले हैं वो योग से आएंगे. प्राणायाम इज योगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन योग एंड योगा. दे आर नॉट सेम. योग इज रिलेटेड विथ सेंस ऑर्गन्स एंड योगा इज रिलेटेड विथ फंक्शनल ऑर्गन्स. सो बोथ यू हैव टू यूज. बोथ आर टू बी यूज्ड. फंक्शनल ऑर्गन्स भी यूज करने हैं, सेंस ऑर्गन्स भी यूज करने हैं. योगा से हम अपने फंक्शनल ऑर्गन्स को ठीक रखते हैं. एग्रीड. और अब स्कूलों में कंपलसरी योगा तो एटलीस्ट और प्राणायाम करवाया जा रहा है. करेक्ट. लेकिन इसके अलावा क्या चेंजेस आज के इस माहौल में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्कूल सिस्टम में, ये मुश्किल है. क्योंकि देखिए जो अभी चल रहा है कि मुझे अपने बच्चे को डिग्री दिलवानी है, ये कॉन्सेप्ट तो चल रहा है. फेल हो गया, ये तो बंद हो गया. एनईपी 2020 आने के बाद इट हैज बिकम स्किल ओरिएंटेड, जो कि हमारे पहले हुआ करता था. गुरुकुल में स्किल ओरिएंटेड सिस्टम था. नो पर्सन केम आउट ऑफ गुरुकुल एवर रिमेन्ड हंग्री. यू नो दैट. अश्विनी जी, एक तरह का वो जमाना और था. नहीं, आज वो जमाना आज बेटर है. आज हमारा बच्चा पेट भरने के लिए काम नहीं करता है, गाड़ी खरीदने के लिए नहीं. पहले जो है लोग गाड़ी खरीदने की बजाय गाड़ी तो खुद बन जाते थे. दे वर एबल टू वॉक hundreds of miles in 10 minutes, 5 minutes. No pollution at all, zero pollution. And you can walk at a speed of car. You can walk on water. योगी हुआ करते थे भैया, वो योगी कुछ नहीं है. योग और योगा, इन दो चीजों को समझ लो तो यू कैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन वाटर. क्या इश्यू है उसमें? रिवर्स का पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज. हाउ दिस पीपल वर एबल टू क्रॉस संदीपनी गुरु? उज्जैन से उनका आश्रम था और गोमती नहाने के लिए लखनऊ आया करते थे. कानपुर या लखनऊ, पता नहीं कहां पर गोमती चलती है. क्यों, कैसे? ही वॉज नॉट टेकिंग ए रूट ऑफ ऑन द रोड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो प्रश्न वही का वही खड़ा है जिस प्रश्न से हम शुरू हुए थे. देखिए, मैं खुद एक माँ हूं, तो नेचुरली मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा एटलीस्ट अपनी सो कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन पूरी करे. क्यों? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क. क्यों? क्योंकि समाज में अगर हमें इज्जत से जीना है तो हमें बताना होता है कि हमने इंजीनियरिंग किया है या डॉक्टरी किया है या इस तरह का कुछ बड़ा कोर्स किया है. तो फिर तो तुम अपने बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं है. बच्चे में इंटरेस्ट होने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं उसको किसी साधु के यहाँ. साधु कहां से आ गया? ये साधु क्या आता है? साधु का शब्द का मतलब पता है क्या होता है? साधु शब्द का मतलब होता है जिसने साधा है, मतलब अपने आप को तैयार किया है सिखाने के लिए. यानी प्रैक्टिकली ही हैज टेस्टेड ऑल द थिंग्स, आफ्टर दैट ही हैज स्टार्टेड टीचिंग. अश्विनी जी, आज की डेट में कौन माँ चाहती है कि उसका बच्चा एक आपने ऋषि संदीपनी का जैसे एग्जाम्पल लिया या गुरु द्रोणाचार्य का आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, कौन माँ चाहती है कि उसका बच्चा ऋषि संदीपनी जैसा जीवन जिए? पर कौन माँ ऐसी है जो ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा अभिमन्यु जैसा हो? एक भी बता दो. अभिमन्यु जैसे तेजस्वी बालक की हम परिकल्पना करते हैं, लेकिन तेजस्वी बालक हमारा अगर है तो हम ये भी चाहते हैं कि समाज में उसे सराहा जाए. तेजस्वी को कौन नहीं सराहेगा? अपने आप सराहा जाएगा वो. तुम्हारे चाहने से क्या होता है? तुम तो उसको बल्कि तुमने डिग्रेड कर दिया उसको. वो तेजस्वी था और तुमने उसको शिक्षा में डाल के लिमिट कर दिया.
उसकी कैपेबिलिटी अनलिमिटेड थी और शिक्षा में डाल के तुमने उसको इतना लिमिटेड कर दिया। 3 इडियट्स मूवी इज ए रेफरेंस कि वो उसकी कैपेबिलिटी थी, ही वॉज एबल टू कैप्चर नेचर, और उसके पेरेंट्स ने उसको पुश करके और इंजीनियरिंग में डाल दिया एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड। क्या कर रहे हो? मूवीज दिखा रही है ये चीजें कि तुम क्या कर रहे हो। डिग्री कल्चर हैज पुश्ड यू वेयर, इवन देन द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो इट इज हुज फॉल्ट इज दैट? आप अभी भी मार्केट में निकलेंगे, आपको ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने डिग्रियां नहीं ली और उसके बाद बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस खड़े किए, लेकिन हमारे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल आपको दिल्ली में ही, अपने शहर में ही मिल जाएंगे जिन्होंने बड़ी डिग्रियां नहीं की और उसके बाद वो सारी उम्र छोटी छोटी नौकरियां करके स्ट्रगल करते रहे। 10-10, 20-20 हजार की नौकरियां। डिग्री आपको यही करते हैं, लिमिट कर दिया ना आपकी कैपेबिलिटी को। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एजुकेशन लिमिट्स योर टोटल कैपेबिलिटी, इट किल्स योर सेंसेस। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डू नॉट, यू हैव 5 सेंसेस, डू नॉट किल 4 एंड रिमेन ऑन ओनली 1। ब्लॉक से वो अगर सीखने की कोशिश करोगे ब्लॉक्स बना करके, तो यू बी एबल टू यूज ओनली 1 सेंस, बैलेंस ऑल विल 4 विल डाई। तो क्या करना चाहिए माता पिता को? बच्चे को स्कूल से निकाल क्या करें? नहीं, स्कूल और कहीं भी भेजो, make sure that the education is that where he is able to improve his learning capability. The school where he is able to improve his or her performing ability. ऐसा कोई स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता। किसने क्या दिया? क्योंकि सभी स्कूल्स को बोर्ड के पैटर्न पर ही चलना होता। नहीं चलता पड़ता। किसने कहा ये बात? कहाँ लिखी है? आप किसी भी स्कूल से जाके पूछिए, हर स्कूल में जाने की जरूरत क्या है? सेंसिस तो तुम अपने घर में बच्चों की डेवलप कर सकते हो। Why school at all? किस तरह से? There are thousands of procedures available. Thousands of procedures. Yoga for senses. You first understand that you need yoga for sense organs and yoga for physical organs. अगर इतनी सी बात भी समझ आती है तो परफॉर्म क्या करता है? क्या तुम्हारी सेंस ऑर्गन्स कुछ परफॉर्म कर सकती हैं? नहीं कर सकती, बिकॉज दे आर मेंट फॉर सेंसिंग, not for delivering. Okay. So physical organs are performing organs. तो योगा उसके लिए चाहिए ही चाहिए तुम्हें. You have no choice. ठीक है. So make them practice yoga at home. 3 घंटे का योगा, उसको 2 घंटे स्वामी रामदेव जी 3 घंटे का कैंप लगाते हैं. Because जरूरी है हर बच्चे के लिए, क्या हर उम्र के लिए, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। और आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। योगा के बारे में अवेयरनेस, पर कितना टाइम लगा रहे हो? You are not giving time to it. You need 3 hours. Because of syllabus, that 3 hours तो क्या 3 मिनट भी नहीं लगा पाते हो तुम लोग। बच्चे आज की तारीख में, ask any school, go and check with the schools how much time they are spending on yoga. Just go and find out. In spite of the fact that it has been celebrated as International Yoga Day and every school has a yoga teacher. कितना टाइम लगाते हैं योगा में? And you are supposed to spend 3 hours. Performing है, पर your total performance depends on your functional organs. Total performance, entire life. And you are not spending even 3 hours a day on those functional organs. जिनको परफॉर्मिंग उनको करना है सारी उम्र। 3 घंटे आप लगाने को तैयार नहीं हो उसको। स्वामी रामदेव जी 6 घंटे लगाते हैं, सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। Performing, ultimately performance gives you results. So you have to spend 3 hours on performing components को maintain करने के लिए 3 घंटे चाहिए कम से कम. This is for average person, normal person. अगर तुम ऑलरेडी बीमार हो तो you need 7 hours, 10 hours, maybe. अगर तुम्हारा सब कुछ सीख लिया परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट इज द फन? आज बेरोजगारी का जो रोना रोते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म. और जो परफॉर्म नहीं कर सकता उसको कौन नौकरी देगा और क्यों देगा?
That person doesn't deserve even roti also. The person who is, आप बताओ मेरे को, अगर मैरिज करते हो और मैरिज में परफॉर्मिंग नहीं है अगर एक पर्सन, तो क्या होगा उस मैरिज का? परफॉर्मेंस इज द की, और उसके बारे में कोई बात भी करने को तैयार नहीं है। यही नहीं पता कि परफॉर्मिंग ऑर्गन्स होते कौन से हैं। हम बच्चे को एक लंबा सा पेपर देते हैं, 3 घंटे में उस बच्चे को पेपर को लिखना होता है। किस तरह से बच्चे ने उस पेपर को लिखा है, इसके बेसिस पे उसको मार्क्स दिए जाते हैं। ये भी तो परफॉर्मेंस ही है। ये परफॉर्मेंस है। जो बच्चा उसको 1 घंटे में कर लेता है तो उसको 2 घंटे जबरदस्ती बैठना ही बैठना है, पहले नहीं जा सकता, क्योंकि वो बाहर आके लोगों को बता देगा क्वेश्चन पेपर में क्या है। Imagine what kind of world you are living in. What has been pushed to you over the last 200, 300 years, 400 years? Worse than slavery. Try to understand कि you are so much bounded कि अगर आप कोई भी काम 1 घंटे का काम है और आपकी एफिशिएंसी अच्छी है और आप उसको 10 मिनट में पूरा कर पा रहे हो, तो you are thrown out of the organization. Well, why you are able to finish in 10 minutes when others cannot do it in 2 hours also? This is the game. That efficiency को लोग कर्स मानने लग गए हैं। एफिशिएंसी को कर्स मान लो, मतलब if you are able to perform, you are thrown out of the organization because your boss is dumb. बॉस को गाली दे रहे हो, तुम्हें नौकरी से निकाल दे तो बॉस को गाली दोगी, क्योंकि बॉस इज नॉट एबल टू परफॉर्म, यू आर एबल टू परफॉर्म। So performance efficiency has to be improved for everybody. For that yoga is required. Yoga is must. 3 hours of yoga is required. 3 hours. Then yoga. Your sense organs, synchronization between sense organs. अरे तुमने पेपर पढ़ लिया और अगर तुम्हें समझ ही नहीं आया कि उसमें क्या लिखा है तो तुम्हारे को फायदा क्या हुआ? तुम परफॉर्म क्या करोगे? फिर कहा जाता है कि पेपर आउट ऑफ क्वेश्चंस हैव कम आउट ऑफ सिलेबस। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि क्वेश्चंस हैव कम आउट ऑफ सिलेबस, दैट मीन्स दे आर डेड। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ द सिलेबस और द क्वेश्चन पेपर, इट इज देयर प्रॉब्लम दैट देयर organs are not functional. They are damaged. They are not synchronized at all. उसके लिए योग करना होगा, जिसके बारे में पता ही नहीं है किसी को भी। प्राणायाम को लोगों ने योग मान लिया, जबकि वो योगा है। योग इज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर माइंड एंड ब्रेन, नॉट बिटवीन एंड इन योर सेंसेस, 5 senses. Female has 6. So, try to push the children into a institution where he or she is taught how to improve learning efficiency. हर नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 6 महीने है। अगर आपकी लर्निंग एफिशिएंसी पुअर है तो 6 महीने में तो आप सीखोगे कि आपने क्या सीखना है, तो प्रोजेक्ट करोगे कब? और पहले यही होता था कि जो 2 साल का प्रोजेक्ट होता था वो एग्जीक्यूट होते होते उसकी कॉस्ट एस्केलेशन 10 टाइम्स हो जाती थी। क्यों? टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती थी, बिकॉज लर्निंग एफिशिएंसी वाज नेवर अकाउंटेड फॉर। सो ट्राई टू बिल्ड लर्निंग एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स, ट्राई टू बिल्ड परफॉर्मिंग एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स. They are the 2 factors, and then synchronization between mind and brain. That will bring eligibility factor. Your eligibility factor depends on mind and brain synchronization. तब जाकर के आपको आपका बच्चा जो है वो बनेगा जो अभिमन्यु भी नहीं बन पाया था। अभिमन्यु अंदर जाने का रास्ता सीख पाया था, बाहर आने का रास्ता नहीं समझ आया उसको। क्यों? जबकि अंदर जाना इज मोर डिफिकल्ट देन कमिंग आउट।
So you have already passed through the path, so you know the path to be followed back. एक सड़क पर आप चले गए तो वापस आना तो आपके लिए ज्यादा आसान है, पर अभिमन्यु नहीं कर पाया ये काम. Try to understand. हमें अभिमन्यु नहीं बनाना है अपने बच्चों को, हमें अभिमन्यु से बेटर बनाना है कि अगर तुम आगे जा सकते हो तो पीछे तो आ ही सकते हो, पीछे का रास्ता बंद थोड़ी हो गया है जी. तो यानी कि अभी जो सबसे बड़ी कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जो मैं आज आपकी बातों से समझ पाई हूँ, वो है कि हम अपने बच्चों के सेंस ऑर्गन्स और फंक्शनल ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने पर काम नहीं कर रहे. नहीं, हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि परफॉर्मिंग एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस के लिए होता क्या है, करना क्या होता है, परफॉर्म करते किससे है, और ऑर्गन्स जो सेंस ऑर्गन है तो सेंस ऑर्गन करते क्या है, हमें पता ही नहीं है अभी तक. दे आर सो मच डिस्कनेक्टेड. ओके, एब्सोल्युटली. हमारा कोई खास ध्यान नहीं है सेंस ऑर्गन्स या फंक्शनल ऑर्गन्स की कनेक्टिविटी, उनके सिंक्रोनाइजेशन पे. और यस, हमारी जो एक्टिविटीज होती है उसमें एक सेंस या मैक्सिमम 2 सेंस यूज हो रही होती है, 5 सेंसेस यूज हो, इस तरह की एक्टिविटीज हमें बच्चों की करानी है, ये हमने कभी ध्यान नहीं दिया. और एक्चुअली तो यू आर सपोज टू एक्ट दैट योर ward or your child should be able to use all the 10 senses simultaneously. हाँ जी, all the 10 senses. और इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने कॉन्सेप्ट बताया कि लर्निंग एफिशिएंसी हमारी तेज होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ऐसे में लर्निंग एफिशिएंसी अगर हमारी पुअर है तो नेचुरली बच्चा फेल होगा ही होगा. राइट. तो ये जो पॉइंट्स हैं जिन पर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया था, और समाज का को ये रुख दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अश्विनी जी, ज्ञान कुंभ चल रहा है, ये जो 6 दिन का महा उत्सव है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 दिन का ये महा उत्सव मनाया जाता है. आज दूसरा दिन है. हम आपसे और विषयों पर ऐसे ही चर्चा जरूर करेंगे, जिसमें बहुत से विषय हैं, जैसे कि विवाह और लिव इन रिलेशनशिप, हर चीज, बहुत सारी चीजें, इनके बारे में हम आपसे इस ज्ञान कुंभ में चर्चा करते रहेंगे. प्रणाम आप सभी का. आप जुड़े रहिए भोगवान टीवी पर. आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. प्रणाम. जय भगवान. जय जय भगवान.